दुनिया के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, लेकिन एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। वह युद्ध जिसने केवल सेनाओं को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों, बच्चों और बूढ़ों तक को मौत के मुंह में धकेल दिया। यह था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह सभ्यता के उस काले अध्याय की कहानी है जहां नफरत, महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख ने करोड़ों लोगों की जिंदगियां निगल ली। यह युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला और लगभग 70 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 7 करोड़ से अधिक लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 करोड़ सैनिक और 5 करोड़ आम नागरिक थे। यह न केवल 20वीं सदी का बल्कि अब तक का सबसे बड़ा और घातक युद्ध था। 31 अगस्त 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी सेना को पोलैंड पर हमला करने का आदेश दिया। यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत था। इससे पहले जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक गुप्त संधि हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि पोलैंड पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे दोनों देशों में बांट दिया जाएगा। पोलैंड के पश्चिमी भाग पर जर्मनी और पूर्वी भाग पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। पोलैंड पर हमले के 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ पूरी दुनिया एक ऐसे भंवर में फंस गई जिससे निकलने में वर्षों लगने वाले थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 मुख्य गुट बने। पहला धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, और दूसरा मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और कई अन्य देश थे। इन दोनों गुटों के बीच लड़ाई ने वैश्विक पैमाने पर तबाही मचाई। जर्मनी ने बड़ी तेजी से यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फिर फ्रांस, एक के बाद एक देश जर्मनी की सेनाओं के आगे झुकते चले गए। हिटलर की ब्लिट्जक्रिग रणनीति, जिसमें बेहद तेज, अचूक और शक्तिशाली हमला होता था, ने यूरोप को थर्रा कर रख दिया। फ्रांस के पतन के बाद केवल ब्रिटेन बचा था, जो जर्मनी का अगला निशाना था, लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन लुफ्टवाफे वायुसेना के खिलाफ जमकर मोर्चा संभाला। बैटल ऑफ ब्रिटेन के नाम से मशहूर यह संघर्ष वायु युद्ध का एक ऐतिहासिक अध्याय बन गया। हिटलर की विचारधारा केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, वह नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास करता था और यहूदी समुदाय को जर्मन समाज के लिए खतरा मानता था। इसी सोच ने जन्म दिया होलोकॉस्ट को, एक ऐसा नरसंहार जिसमें 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों, फायरिंग स्क्वाड और यातना शिविरों में मार डाला गया। ऑन्शविट्ज, डाचाउ, ट्रेबलिंका जैसे कुख्यात यातना शिविरों में इंसानियत शर्मसार हो गई। बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। ये दुनिया का सबसे अमानवीय अध्याय था। दूसरे मोर्चे पर एशिया में जापान तेजी से अपना विस्तार कर रहा था। उसका उद्देश्य ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनाना था, एक ऐसा साम्राज्य जिसमें जापान एशिया के सभी देशों पर राज करता। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला कर दिया। इस हमले में हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए और दर्जनों युद्धपोत नष्ट हो गए। यह हमला अमेरिका के धैर्य की सीमा पार कर गया और अगले ही दिन अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा नाम दिया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। शुरुआत में जर्मन सेना ने तेजी से बढ़त बनाई, लेकिन जब वे स्टालिनग्राद पहुंचे तो सोवियत सेना ने उन्हें रोक दिया। स्टालिनग्राद की लड़ाई सबसे खूनी लड़ाई मानी जाती है। लाखों सैनिकों की जान गई, लेकिन अंततः सोवियत संघ ने जर्मन सेना को पीछे धकेल दिया। यह युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन गया। 6 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर एक विशाल हमला किया, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है। इस अभियान में हजारों सैनिकों ने भाग लिया और ये जर्मन कब्जे वाले यूरोप को मुक्त कराने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन जापान ने इनकार कर दिया। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर और 6 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। लाखों लोगों की जान चली गई और शहर राख में तब्दील हो गए। इन हमलों के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत से लगभग 25 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई मोर्चों पर वीरता से लड़ाई लड़ी। हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने भी जापान के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा आज भी प्रेरणा देता है। इस युद्ध ने न केवल देशों की सीमाओं को बदला बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को भी नई दिशा दी। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना हुई ताकि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो। अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यूरोप खंडहर में बदल चुका था। जापान और जर्मनी ने आत्मावलोकन किया और आगे चलकर विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बदल गए। द्वितीय विश्व युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, ये उस घमंड, घृणा और सत्ता की भूख की परिणति थी जिसे इंसान ने खुद पाला था। इस युद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब मानवता पीछे छूट जाती है तो सभ्यता कैसे राख में बदल जाती है। हम आज जिस शांति, लोकतंत्र और वैश्विक सहयोग की दुनिया में रहते हैं, उसकी नींव उन्हीं खंडहरों पर रखी गई है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिरे थे। इतिहास हमें याद दिलाता है कि यदि हम जागरूक, सहिष्णु और एकजुट नहीं रहे तो विनाश एक बार फिर दस्तक दे सकता है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध केवल इतिहास नहीं, चेतावनी भी है भविष्य की रक्षा के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो टीए विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।